मैं अजय सर आप सभी विद्यार्थियों के समक्ष फिर से एमबीबीआई क्वेश्चन लेकर के उपस्थित हूं। आज हम लोग 10+2 के विद्यार्थियों के लिए अर्थात इंटर के विद्यार्थियों के लिए विषय राजनीति विज्ञान से भाग ब समकालीन विश्व की राजनीति का पार्ट 4 आर्थिक व राजनीतिक सत्ता के वैकल्पिक केंद्र, पार्ट 5 उत्तर शीत युद्धकाल में दक्षिणी एशिया और पार्ट 6 अंतर्राष्ट्रीय संगठन का लघुतरीय एवं दीर्घोत्तरीय गेस्ट क्वेश्चन लेकर के उपस्थित हूँ। तो जो भी विद्यार्थी वर्ग 10+2 की तैयारी करते हैं और जिनका एग्जाम 2022 में है तो इस वीडियो को बिना स्किप किए देखने का प्रयास कीजिए। आपको मैं बता दूं कि इसके पहले हमने जो है पार्ट 1 बना दिया है, आप मेरे चैनल का प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। पार्ट 1 में जो है हमने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 का गेस्ट क्वेश्चन बनाया है, तो आप जरूर उस पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो आज हम लोग जो है पार्ट 2 में जो है 4, 5 और 6 यानी पार्ट 4, पार्ट 5 और पार्ट 6 का गेस्ट क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का। ठीक है, तो जिस भी विद्यार्थी के एग्जाम 2022 में है तो आप पूरे वीडियो के सभी प्रश्नों को अपने कॉपी में नोट करते चलिए, क्योंकि ये सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है और आप ध्यान से इस प्रश्न को पढ़िए और इसके बाद इसके आंसर को अपने नोटबुक से खोजिए और उसको ध्यान से पढ़ करके 2 बार 4 बार पढ़ लीजिए और उसको अपने तरीका से लिखने का प्रयास कीजिए, तभी जो है आप एग्जाम में एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो जो भी विद्यार्थी वर्ग 10+2 की तैयारी करते हैं और जिनके एग्जाम 2022 में है तो मैं आपको बता दूं कि अभी जो है फिलहाल इस वीडियो में लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की गेस्ट क्वेश्चन पढ़ाए जा रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि मेरे चैनल पे जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न का भी गेस्ट क्वेश्चन दिया जा रहा है, पॉलिटिकल साइंस का अभी फिलहाल में दे रहे हैं, तो पॉलिटिकल साइंस का भी 4 मॉडल सेट गेस्ट क्वेश्चन का वस्तुनिष्ठ प्रश्न का आ गया है। आप जरूर उस सभी वीडियो को भी देख लीजिएगा, उसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं। ठीक है, या आप मेरे चैनल का प्लेलिस्ट में जाकर के उसको देख सकते हैं। तो मैं आपको यह भी बता दूं कि अभी गेस्ट क्वेश्चन का जो है लगभग 6 सीरीज आएगा लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का, जो यह दूसरा सीरीज है। तो इस सीरीज में जो है हम लोग पार्ट 4 आर्थिक व राजनीतिक सत्ता के वैकल्पिक केंद्र का लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तो आज हम लोग जो है पार्ट 4 में जो है अभी फिलहाल लघु उत्तरीय प्रश्नों का अध्ययन करने जा रहे हैं। तो लघु उत्तरीय प्रश्नों में सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का सबसे पहला प्रश्न है, क्षेत्रीय संगठनों के निर्माण के उद्देश्य को लिखिए। प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया प्रश्न है। मैं फिर से पढ़ देता हूं प्रश्न है, क्षेत्रीय संगठनों के निर्माण के उद्देश्यों को लिखें। यह प्रश्न जो है 2010 और 2016 में पूछा गया है, तो आप जरूर इसको देख लेंगे। या इस प्रश्न को अथवा करके एक और तरीका से पूछा गया है कि क्षेत्रीय संगठन किसे कहते हैं, यानी क्षेत्रीय संगठनों के निर्माण के उद्देश्यों को लिखना है, या प्रश्न करके पूछा है कि क्षेत्रीय संगठन किसे कहते हैं। यानी आप अगर एक प्रश्न को बढ़िया से समझ जाते हैं, लिख लेते हैं, उसको पढ़ लेते हैं बढ़िया से, उसको अपने तरीका से लिख करके समझ जाते हैं, तो आप आसानी से दूसरे प्रश्न का भी जवाब दे सकते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह प्रश्न 2010 और 2016 में पूछा गया है, शायद इस साल भी यह प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आप जरूर इस प्रश्न को पढ़ के जाएंगे। प्रश्न फिर से पढ़ देते हैं। प्रश्न है, क्षेत्रीय संगठनों के निर्माण के उद्देश्यों को लिखें, या क्षेत्रीय संगठन किसे कहते हैं। यह प्रश्न 2010 और 2016 में पूछा गया है बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड में। तो बढ़ते हैं दूसरे नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का दूसरा नंबर प्रश्न है, मार्शल योजना क्या थी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है मार्शल योजना क्या थी। यह प्रश्न जो है बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड में जो है 2011 में पूछा गया है, तो आप जरूर इसको पढ़ करके जाएंगे अपने एग्जाम में। बढ़ते हैं तीसरा नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का तीसरा नंबर प्रश्न है, पंचशील के सूत्र बताइए। यह प्रश्न सुपर डुपर हिट प्रश्न है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आप जरूर इसको पढ़ के जाएंगे, क्योंकि यह प्रश्न आपके एग्जाम में पक्का आने वाला है। प्रश्न है, पंचशील के सूत्रों को बताइए। यह प्रश्न जो है 2016 और 2017 यानी बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड में 2016 और 2017 में पूछा गया है, तो आप जरूर इसके सूत्रों को याद करके जाएंगे। यह पंचशील समझौता कब हुआ, किन 2 देशों के बीच हुआ, इसके कौन कौन से 5 सूत्र थे, आप जरूर इसको याद करके जाएंगे। तो आशा करते हैं कि आपको यह बातें समझ में आ गई है। बढ़ते हैं चौथे नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का चौथा नंबर प्रश्न है, आसियान के 4 प्रमुख उद्देश्य को लिखिए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आसियान के 4 प्रमुख उद्देश्यों को लिखिए। अथवा करके यह प्रश्न और तरीका से पूछा जा सकता है कि आसियान के उद्देश्य क्या है, अथवा और तरीका से पूछा गया प्रश्न, आसियान के आर्थिक समुदाय के 4 मुख्य उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। अथवा करके और तरीका से प्रश्न पूछा गया है कि आसियान का गठन कब हुआ था, इसकी प्राथमिक सदस्य संख्या क्या थी। यानी एक प्रश्न को 4-5 तरीका से पूछा गया है। अगर हम एक
प्रश्न को बढ़िया से उसके छोटे छोटे पॉइंट को लिख करके समझ जाते हैं, उसको याद कर लेते हैं, तो हम ये चारों पांचों तरीके जो प्रश्न पूछा गया है हम सबको आसानी से याद कर पाएंगे, सबको आसानी से डील कर पाएंगे, अपने एग्जाम में अच्छा लिख पाएंगे। प्रश्न सभी पढ़ देते हैं फिर से। प्रश्न है आसियान के 4 प्रमुख उद्देश्यों को लिखे। ठीक है, अथवा करके यह प्रश्न पूछा है कि आसियान के उद्देश्य क्या हैं। फिर अथवा करके यह प्रश्न पूछा है कि आसियान आर्थिक समुदाय के 4 मुख्य उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। अथवा करके फिर प्रश्न पूछा है कि आसियान का गठन कब हुआ था, उसकी प्राथमिक सदस्य संख्या क्या थी। तो आशा करते हैं कि आपको चौथा प्रश्न ये समझ में आ गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह, चारों पांचों तरीके से जो प्रश्न पूछा है या इसमें से कोई भी प्रश्न देगा, अगर हम आसियान के बारे में समझ गए हैं तो हम आसानी से उसको डील कर पाएंगे, आसानी से उसको लिख पाएंगे। तो आशा करते हैं कि आपको यह चौथा प्रश्न भी समझ में आ गया है। बढ़ते हैं 5वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 5वां नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 5वां नंबर प्रश्न है सार्क से क्या अभिप्राय है। आपको बताना है कि सार्क से क्या अभिप्राय है या दक्षेस क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह। प्रश्न जो है लगभग 3-4 बार पूछा गया प्रश्न है। यह प्रश्न जो है बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के एग्जाम में जो है 2014 में पूछा था, 2017 में पूछा था और 2020 में भी पूछा था। तो आप जरूर इसको पढ़ के जाएंगे। प्रश्न फिर से पढ़ देते हैं। प्रश्न है सार्क से क्या अभिप्राय है अथवा दक्षेस सार्क क्या है। या एक और तरीका से यह प्रश्न पूछेगा कि दक्षेस की स्थापना का क्या महत्व है या दक्षेस के क्या क्या उद्देश्य हैं। यह प्रश्न 2009 और 2010 में भी पूछा गया है। तो आप जरूर इस प्रश्न को पढ़ के जाइए, आपके एग्जाम में इससे प्रश्न आएंगे ही आएंगे। तो आशा करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आ गई है। बढ़ते हैं 6ठे नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 6ठा नंबर प्रश्न है आसियान विजन 2020 की मुख्य बातें क्या क्या हैं। आपको बताना है कि आसियान विजन 2020 की मुख्य बातें क्या हैं, आपको बताना है। यह प्रश्न 2020 में पूछा गया है, शायद यह प्रश्न 2022 में भी पूछा जा सकता है। तो आप जरूर 6ठे प्रश्न को भी याद करके जाएंगे। तो आशा करते हैं कि आपको ये सभी प्रश्न समझ में आ गए हैं। अगर आपको लगता है कि ये इंपॉर्टेंट है तो आप अपने कॉपी में इसको नोट कर लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है और आप सभी विद्यार्थी कॉपी कलम लेकर के बैठिए और सभी प्रश्नों को लिखते चलिए, ताकि आप अपने एग्जाम की बेहतर से बेहतर तैयारी कर सकें। अगर आपको लगता है कि सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम के लिए उपयोगी है तो जरूर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि इस तरह के एमबीबीआई क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर सबसे पहले मिले और आप अपने एग्जाम की बेहतर से बेहतर तैयारी कर सके। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं लेसन 4 का आर्थिक व राजनीतिक सत्ता के वैकल्पिक केंद्र का दीर्घोत्तरीय प्रश्न की ओर। तो दीर्घोत्तरीय प्रश्न क्या है मैं आपको बता दूं। तो हमने जो है पार्ट 4 में दीर्घोत्तरीय प्रश्न में मात्र एक ही प्रश्न को गेस किया है। वह प्रश्न है यूरोपीय संघ की कौन सी चीजें एक प्रभावी क्षेत्रीय संगठन बनाती है। यही प्रश्न हमने गेस किया है पार्ट 4 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यह प्रश्न 2017 में पूछा गया था, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड 2017 में यह प्रश्न पूछा गया था। प्रश्न फिर से पढ़ लेते हैं। प्रश्न है यूरोपीय संघ की कौन सी चीजें एक प्रभावी क्षेत्रीय संगठन बनाती है। तो आशा करते हैं कि आपको यह बातें समझ में आ गई, यह प्रश्न आपको समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं 5वें नंबर पाठ की ओर। तो आज का 5वां नंबर पाठ है उत्तर शीत युद्ध काल में दक्षिणी एशिया। समझ में आ गया। पार्ट 5 का नाम है उत्तर शीत युद्ध काल में दक्षिणी एशिया। तो आज हम लोग पार्ट 5 में जो उत्तर शीत युद्ध काल में दक्षिणी एशिया है उसका लघु उत्तरीय प्रश्नों की अध्ययन करेंगे। तो लघु उत्तरीय प्रश्नों में सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का सबसे पहला प्रश्न है पाकिस्तान के लोकतंत्रीकरण में कौन कौन सी कठिनाइयां हैं। आपको बताना है कि पाकिस्तान के लोकतंत्रीकरण में कौन कौन सी कठिनाइयां हैं। यह प्रश्न जो है बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड 2009 में पूछा गया है। तो आप जरूर इसको पढ़ के जाएंगे अपने एग्जाम के लिए, ठीक है। और आप इसको जरूर लिख के जाएंगे, अपने कॉपी में लिखिए, उसको नोट कीजिए, रिवाइज करते रहिए, क्वेश्चन को पढ़िए। अगर कोई भी नोटबुक आपके पास है तो उस नोटबुक में इस प्रश्न को खोजिए और उसके पॉइंट को लिख करके थोड़ा सा छोटा सा पॉइंट बनाइए, उसको याद कर लीजिए, ठीक है। मूल बिंदु को याद करके उसके बाद से उसको अपने तरीका से लिखने का प्रयास कीजिए, तभी जो है एग्जाम में आप सक्सेस हो पाएंगे। चलिए बढ़ते हैं दूसरे नंबर प्रश्न की ओर। तो दूसरा नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का दूसरा नंबर प्रश्न है जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, कारण बताएं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न फिर से पढ़ देते हैं। प्रश्न है जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, कारण बताएं। यह प्रश्न 2017 में पूछा गया था बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड में। तो आप जरूर इसको पढ़ के जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो आप जरूर इसको पढ़ के जाएंगे और अपने एग्जाम की बेहतर से बेहतर तैयारी करेंगे। बढ़ते हैं तीसरे नंबर प्रश्न की ओर। तो तीसरा नंबर प्रश्न है क्षेत्रीय संगठन किसे कहते हैं। प्रश्न है क्षेत्रीय संगठन किसे कहते हैं। यह प्रश्न जो है बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड 2016 में पूछा गया है। तो आप जरूर इसको देखेंगे। बढ़ते हैं चौथा नंबर प्रश्न की ओर। तो चौथा नंबर प्रश्न है दक्षेस या सार्क के सिद्धांतों को लिखिए। यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है, सार्क से एक प्रश्न रहेगा।
तो आप सभी विद्यार्थी जरूर पढ़ के जाएंगे। प्रश्न है दक्षेस या सार्क के सिद्धांतों को लिखिए। यह प्रश्न जो है बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड 2017 में पूछा गया था और यह प्रश्न हमको लगता है कि यह प्रश्न जो है 2022 में भी पूछेगा, तो आप जरूर सार्क से संबंधित प्रश्नों को पढ़ेंगे। किसी भी नोटबुक में अगर आपके पास यह प्रश्न मिल रहा है और नोटबुक आपके पास है तो आप उस नोटबुक को निकालिए और सभी छोटे छोटे पॉइंटों को लिख करके याद कर लीजिए और अपने तरीका से सभी प्रश्नों को हल करने का प्रयास कीजिए। 2 बार 4 बार प्रश्नों को लिखिएगा। सभी प्रश्न के आंसर आपको बिना याद किए हुए भी लिखा जा सकता है, बशर्ते छोटे छोटे पॉइंट आपको याद होने चाहिए और उसको अपने तरीका से डील करने का प्रयास कीजिए। बढ़ते हैं 5वें नंबर प्रश्न की ओर। तो 5वां नंबर प्रश्न है साप्टा। साप्टा पर टिप्पणी लिखिए। प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है साप्टा पर टिप्पणी लिखिए। बढ़ते हैं 6ठे नंबर प्रश्न की ओर। तो 6ठा नंबर प्रश्न है चीन द्वारा अपनाई गई खुले द्वार की नीति की 2 विशेषताएं बताइए। आपको बताना है कि चीन द्वारा अपनाई गई खुले द्वार की नीति की कौन कौन सी विशेषताएं हैं, आपको वर्णन करना है। ठीक है, पढ़िएगा, आप जरूर पढ़ के जाइएगा इस प्रश्न को। बढ़ते हैं 7वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 7वां नंबर प्रश्न है कोलंबो योजना पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न है कोलंबो योजना पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। हमको लगता है कि यह प्रश्न 2022 में आ सकता है, आप जरूर पढ़िएगा। प्रश्न है कोलंबो योजना पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। बढ़ते हैं 8वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 8वां नंबर प्रश्न है ताशकंद समझौते का उल्लेख करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न है ताशकंद समझौते का उल्लेख करें और इससे प्रश्न आते ही आते हैं। बढ़ते हैं 9वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 9वां नंबर प्रश्न है शिमला समझौते का संक्षेप में वर्णन कीजिए। ताशकंद समझौता और शिमला समझौता बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दोनों के बारे में आप बढ़िया से पढ़ के जाएंगे। ठीक है, प्रश्न फिर से पढ़ देते हैं। 9 नंबर प्रश्न है शिमला समझौते का संक्षेप में वर्णन कीजिए। चलिए, तो आशा करते हैं कि आपको ये लघु उत्तरीय प्रश्न समझ में आ गए और आप सभी विद्यार्थी जो है इस लघु उत्तरीय प्रश्न को अपने कॉपी में नोट कर लिए होंगे। चलिए हम लोग बढ़ते हैं पार्ट 5 का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की ओर। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कौन कौन सा है मैं आपको पढ़ के बता दूं। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है पहला प्रश्न कि भारत पाक संबंध पर संक्षिप्त में लिखें। आपको बताना है कि भारत पाक संबंध पर संक्षिप्त में लिखिए, संक्षिप्त टिप्पणी करना है आपको। यह प्रश्न जो है बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड 2017 में पूछा गया था, तो आप जरूर इसको पढ़ के जाएंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में कि भारत पाक संबंध पर जो है आपको संक्षिप्त टिप्पणी करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप जरूर इसको देख करके जाएंगे, छोटे छोटे पॉइंटों को याद करके जाएंगे, है ना। अगर आपके पास नोटबुक है तो उस नोटबुक को खोलिए और इसके बारे में पढ़िए और अपने तरीका से अपने भाषा में जो है उस प्रश्न को आंसर लिखने का प्रयास कीजिए। बढ़ते हैं दूसरे नंबर प्रश्न की ओर, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में। तो दूसरा नंबर प्रश्न है कि कश्मीर समस्या पर निबंध लिखिए। देखिए यह प्रश्न कई तरह से पूछेगा, सीधे सीधे पूछेगा कि कश्मीर समस्या पर निबंध लिखिए तो अच्छी बात है। यह प्रश्न और तरह से पूछा जा सकता है, अथवा करके जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर समस्या की विवेचना कीजिए। ठीक है, अथवा करके एक और तरीका से प्रश्न पूछा जाएगा कि जम्मू तथा कश्मीर में अशांति बने रहने के किन्हीं 3 मुख्य कारणों का विश्लेषण कीजिए। यानी एक ही प्रश्न को 3 तरीका से पूछा गया है। अगर हम सिर्फ कश्मीर की समस्याओं पर अगर निबंध लिख लेते हैं, कश्मीर में कौन कौन सी समस्याएं हैं, तो हम आसानी से तीनों प्रश्नों को डील कर सकते हैं। यानी एक प्रश्न को समझेंगे 3 प्रश्न लिखा जाएगा। बहुत अच्छा ये चीज़ है। ठीक है, अगर आप इस बात को समझ जाते हैं तो आप छोटे छोटे पॉइंटों को लिखिए, उसको याद कर लीजिए, उसके बाद अपने तरीका से कश्मीर की समस्या पे वर्णन कीजिए। अपने तरीका से, अपने दिमाग से आप आसानी से जो है अच्छा व्याख्या कर पाएंगे और आपको एक अच्छा स्कोर मिल पाएगा एग्जाम में। प्रश्न सबको फिर से पढ़ देते हैं। प्रश्न है कश्मीर की समस्या पर निबंध लिखिए, अथवा करके प्रश्न पूछेगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर समस्या की विवेचना कीजिए, अथवा जम्मू तथा कश्मीर में अशांति बने रहने के किन्हीं 3 मुख्य कारणों का विश्लेषण कीजिए। अगर आप एक प्रश्न को बढ़िया से समझ जाते हैं और आपके पास जो नोटबुक है उसको अगर आपके इस तीनों में से कोई भी प्रश्न अगर आपको मिलता है तो उसमें से एक प्रश्न के बारे में बढ़िया से समझ लीजिए, उसको अपने तरीके से लिखने का प्रयास कीजिए और तीनों में से कोई भी प्रश्न आएगा आप एक ही का जवाब लिखेंगे जो आपने पढ़ा है, जो आपने सीखा है, तो आसानी से जो है आप इसको डील कर पाएंगे। अगर आपको लगता है कि पार्ट 5 में हमने जितने भी क्वेश्चन गेस किया है अगर यह इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम के लिए उपयोगी है तो जरूर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि इस तरह के एमबीबीएस क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर सबसे पहले मिले और आप अपने एग्जाम की बेहतर से बेहतर तैयारी कर सकें। चलिए अब हम बढ़ते हैं पार्ट 6 की ओर। तो आज का पार्ट 6 का नाम क्या है मैं आपको बता दूं। चलिए मैं आपको बता देता हूं कि पार्ट 6 का नाम क्या है। तो पार्ट 6 का नाम है अंतर्राष्ट्रीय संगठन। ठीक है, पार्ट 6 का नाम क्या है? अंतर्राष्ट्रीय संगठन। आपको मैं बता दूं कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो है पार्ट 6 है। पार्ट 4, 5 और 6 में सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न पार्ट 6 ही है। तो आपको बता दूं कि इसमें से जो भी प्रश्न गेस किए जाएंगे सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आप जरूर इस सभी प्रश्नों को पढ़ के जाएंगे।
तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन में अर्थात पार्ट 6 में जो है हम लोग अभी लघु उत्तरीय प्रश्नों की चर्चा करेंगे। तो लघु उत्तरीय प्रश्नों में सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का सबसे पहला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन क्या है अथवा विश्व व्यापार संगठन का क्या उद्देश्य है। मैं आपको बता दूं कि जो पहला प्रश्न है विश्व व्यापार संगठन क्या है, यह जो है बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड 2015 में पूछा था, तथा विश्व व्यापार संगठन का क्या उद्देश्य है, यह प्रश्न जो है बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड 2016 में पूछा था। तो ये दोनों प्रश्न इंपॉर्टेंट है, अगर आप एक के बारे में पढ़ लेंगे तो आसानी से दूसरा प्रश्न भी लिखा जाएगा। ठीक है, तो अगर आपके पास जो भी नोट्स है तो आप उस नोट्स को खोलिए और इस प्रश्न से टैली कराइए। जो भी प्रश्न आपको मिल रहा है उसको आप जो है बढ़िया से उसका नोट बना लीजिए और अपने तरीका से छोटे छोटे पॉइंट बना करके उसको याद कर लीजिए और अपने तरीका से उसको डील करने का प्रयास कीजिए, अपनी भाषा में सभी प्रश्नों का आंसर लिखने का प्रयास कीजिए। चलिए बढ़ते हैं दूसरे नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का दूसरा नंबर प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुख्य कार्य बताइए। आपको बताना है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुख्य कार्य कौन कौन से हैं। यह प्रश्न जो है बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड 2019 में पूछा गया है, तो आप जरूर इसको याद करके जाएंगे, आप जरूर इसका नोटबुक तैयार करके जाएंगे और अपने तरीका से उसको हल करने का प्रयास करेंगे। चलिए बढ़ते हैं तीसरे नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का तीसरा नंबर प्रश्न है, सुरक्षा परिषद के गठन की विवेचना करें। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी प्रश्नों को आप लिखिए और अगर आपके पास नोटबुक है आप अपने पास कॉपी किताब लेकर के बैठिए और सभी प्रश्नों को लिखते चलिए, क्योंकि ये सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है और इसी सभी प्रश्नों को आप पढ़ कर जाएंगे, आपके एग्जाम में से प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न क्या है तीसरा नंबर में, फिर से मैं बता दूं तो तीसरा नंबर प्रश्न है, सुरक्षा परिषद के गठन की विवेचना करें अथवा सुरक्षा परिषद के सभी अस्थायी सदस्यों के नाम बताएं। अथवा करके यही प्रश्न एक और तरीका से पूछा है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद क्या है। यानी एक ही प्रश्न को कई तरीका से पूछा गया, तो आप कंफ्यूज मत होइए। अगर आप एक के बारे में बढ़िया से पढ़ लेते हैं तो आप आसानी से सभी प्रश्नों जवाब दे सकते हैं। ठीक है, फिर से प्रश्नों को पढ़ देते हैं सभी प्रश्नों को। तो तीसरा नंबर प्रश्न है, सुरक्षा परिषद के गठन की विवेचना करें। यह प्रश्न जो है बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड 2012 में पूछा गया था, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न फिर से पढ़ लेते हैं। प्रश्न, सुरक्षा परिषद के गठन की विवेचना करें अथवा सुरक्षा परिषद के सभी अस्थायी सदस्यों के नाम बताएं अथवा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद क्या है। समझ में आ गया। चलिए बढ़ते हैं चौथे नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का चौथा नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का चौथा नंबर प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ के कौन कौन से अंग है। आपको बताना है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के कौन कौन से अंग है। यह प्रश्न 2016 में पूछा गया था, तो आप जरूर इसको पढ़ के जाएंगे। बढ़ते हैं पांचों नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का पांचों नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का पांचों नंबर प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र चार्टर की मुख्य विशेषता की चर्चा करें। प्रश्न फिर से पढ़ देते हैं। प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र चार्टर की मुख्य विशेषता की चर्चा करें अथवा संयुक्त राष्ट्र संघ के कौन कौन से उद्देश्य हैं। यह प्रश्न जो है बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड 2008 में पूछा गया था, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप जरूर इसको पढ़ के जाएंगे। बढ़ते हैं छठे नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का छठा नंबर प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव के कार्यों पर प्रकाश डालें। प्रश्न फिर से पढ़ देते हैं। प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव के कार्यों पर प्रकाश डालें। यह प्रश्न जो है बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड 2017 में पूछा गया, तो आप जरूर इसको पढ़ के जाएंगे। या यह प्रश्न एक और तरीका से पूछा जा सकता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव की नियुक्ति प्रक्रिया क्या है। तो आशा करते हैं कि आपको ये प्रश्न समझ में आ गया है। ये दोनों में से किसी एक प्रश्न को बढ़िया से पढ़ लेंगे या आपके एग्जाम में आ जाएगा, और आपको जो है एक अगर आप बढ़िया से समझ लेते हैं तो दोनों प्रश्न का हल लिख सकते हैं, उसका जवाब लिख सकते हैं। तो बढ़ते हैं सातवें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का सातवां नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का सातवां नंबर प्रश्न है, वीटो शक्ति क्या है और वह किसे प्राप्त है। आपको बताना है कि वीटो शक्ति क्या है और वह किसे प्राप्त है। यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और यह जो है बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड 2016 में पूछा गया है। तो आशा करते हैं कि आपको ये सातवां नंबर प्रश्न भी समझ में आ गया है। तो बढ़ते हैं आठवें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का आठवां नंबर प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। आपको बताने कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप जरूर पढ़ के जाएंगे। बढ़ते हैं 9 नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 9 नंबर प्रश्न है, रंग भेद क्या है। आपको बताना है कि रंग भेद क्या है। यह प्रश्न 2 बार एग्जाम में पूछा गया। यह प्रश्न बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड 2017 और 2019 में पूछा गया, तो आप जरूर इस पढ़ के जाएंगे। यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रश्न फिर से पढ़ लेते हैं। प्रश्न है, रंग भेद क्या है। चलिए बढ़ते हैं 10 नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 10 नंबर प्रश्न है, भारत किस आधार पर सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यता का दावा करता है। आपको बताना है कि भारत किस आधार पर सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यता का दावा करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप जरूर इसको पढ़ के जाएंगे। तो आशा करते हैं कि आपको जो है
पार्ट 6 का लघु उत्तरीय प्रश्न समझ में आ गए हैं। मैं आपको बता दूं कि पार्ट 6 में जो है अंतर्राष्ट्रीय संगठन में जो है हमने 10 लघु उत्तरीय प्रश्नों को गेस किया है, तो आप जरूर इसको पूरे प्रश्नों को ध्यान से पढ़ के जाएंगे। तो आशा करते हैं कि आपको ये सभी प्रश्न समझ में आ गए। चलिए हम लोग पार्ट 6 में बढ़ते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की ओर। तो पार्ट 6 में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कौन कौन से मैं आपको पढ़ के बता दूं। तो सबसे पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की क्या भूमिका है। आपको बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की क्या भूमिका है। यह प्रश्न जो है बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड 2017 में पूछा गया है, तो आप जरूर इसको पढ़ के जाएंगे। बढ़ते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में दूसरा नंबर प्रश्न की ओर। तो दूसरा नंबर प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्यों का वर्णन करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्यों का वर्णन करें। आप सभी विद्यार्थी जरूर इस प्रश्न को पढ़ के जाइएगा, क्योंकि इससे प्रश्न आएंगे लॉन्ग क्वेश्चन में, और यह प्रश्न जो है बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड 2015 में पूछा गया प्रश्न है, तो आप जरूर इसको पढ़ के जाएंगे। बढ़ते हैं तीसरे नंबर प्रश्न की ओर। तो तीसरा नंबर प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा के गठन एवं कार्यों को लिखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा के गठन एवं कार्यों को लिखिए। यह प्रश्न जो है बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड 2016 में पूछा गया है। लगातार संयुक्त राष्ट्र संघ से कई बार एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है, और हमको लगता है कि हर साल इससे प्रश्न आते हैं। तो आप सभी विद्यार्थी जरूर संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा के गठन एवं कार्यों को जरूर याद करके जाएंगे। साथ ही साथ संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य जो है इसको भी आप लोग पढ़ के जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं चौथे नंबर प्रश्न की ओर, और आज का सबसे अंतिम प्रश्न की ओर। तो आज का चौथा नंबर प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत की भूमिका पर संक्षिप्त निबंध लिखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत की भूमिका पर संक्षिप्त निबंध लिखिए। यह प्रश्न जो है बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड 2018 में पूछा गया है। तो मैं बता दूं कि अभी हमने जो है पार्ट 4, 5 और 6 प्रश्नों को, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को सीख रहे थे, समझ रहे थे और जान रहे थे। इन सभी प्रश्नों में जो है, इन सभी पाठों में जो है पार्ट 6 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पार्ट 6 से जो है अभी हमने जो है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में 4 प्रश्नों को हमने गेस किया है, जो हमने आपको बताया। जो सभी प्रश्न संयुक्त राष्ट्र संघ से ही संबंधित है, तो आप जो है बढ़िया से संयुक्त राष्ट्र संघ से आप पढ़ के जाएंगे, और ये प्रश्न जरूर आपके एग्जाम में आएगा। तो आशा करते हैं कि आपको ये सभी प्रश्न समझ में आ गए हैं। अगर आपको लगता है कि सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, तो आप जरूर इन सभी प्रश्नों को अपने कॉपी में लिखिए और इसका एक नोटबुक तैयार कीजिए, और सभी प्रश्नों के लिए जो है आप जो जवाब समझते हैं, अपने नोटबुक आपके पास है, अगर कोई किताब आप रखे हैं उसको पढ़िए, और उसी से जो है इस सभी प्रश्नों को, आंसर को छोटे छोटे पॉइंट बना करके उसको याद कर लीजिए, और अपने तरीक़ा से सभी प्रश्नों को लिखने का प्रयास कीजिए। तो आशा करते हैं कि आपको ये सभी प्रश्न समझ में आ गए। अगर आपको लगता है कि सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम के लिए उपयोगी है, तो जरूर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि इस तरह के MBBI क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर सबसे पहले मिले और आप अपने एग्जाम की बेहतर से बेहतर तैयारी कर सके। इसी के साथ बिहार बोर्ड के जितने भी विद्यार्थी हैं, साथ ही साथ इस देश के जितने भी युवा हैं जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, उन सभी मित्रों को, सभी दोस्तों को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।